हर हर महादेव। कल हमने मतलब पार्ट टू वीडियो में हमने ये देखा था कि मोनेरा जो है वो कैसे हैं, मतलब क्या हैं और उनके सेल स्ट्रक्चर कैसे हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। और उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स के हिसाब से उसके टाइप्स देखे थे, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। उसका मैंने डायग्राम भी कराया है, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर होते हैं। किसके? मोनेरा के। सोल मेंबर कौन होते हैं? बैक्टीरिया। ज़्यादातर बैक्टीरिया सब मोनेरा में ही आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक में कौन सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजर्स के फॉर्म में हमें पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सबसे एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम आज पढ़ेंगे और क्या पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया पढ़े थे। बहुत प्रिमिटिव टाइप के सेल्स थे इसके, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस था वो अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं था, इसमें मेम्ब्रेन नहीं थे, ये सब पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़े थे आर्की बैक्टीरिया बहुत ही हार्श कंडीशन पे, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर लेते हैं। देख सकते हो सॉल्ट में जो रहते हैं उसको हेलोफाइल्स कहते हैं। जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। मर्शी एरिया में जो रहते हैं उसे मिथोजेंस कहते हैं। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये बुफेलो या फिर काऊ के गट में पाए जाते हैं, मतलब पेट में पाए जाते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन के प्रोडक्शन के लिए। और मीथेन बायोगैस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होता है, तो ये बायोगैस में भी यूज़ होते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। आर्की बैक्टीरिया में क्या था? आर्की बैक्टीरिया बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव कर पाता था, क्योंकि वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का सेल था, बहुत पहले का सेल था, इसीलिए वो कर पाता था। लेकिन जो यू बैक्टीरिया है इसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू का मतलब ही होता है ट्रू। ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो यू का मतलब ही होता है ट्रू। तो ट्रू बैक्टीरिया इसका मतलब ये ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो अब हम इसके फीचर्स देखेंगे क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया जो है ना, यू बैक्टीरिया उसमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। इसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है, जो कि क्या होता है? मोटाइल होता है। फ्लैजिला मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी सेल का स्ट्रक्चर है उसमें एक फ्लैजिला लग गया। फ्लैजिला मतलब टेल जैसे होता है और ये मूव करने में मदद करता है, मूव करने में। ठीक है, तो ये मोटाइल होते हैं। अब जैसे मैं स्पर्म की बात करूँ, स्पर्म में भी एक फ्लैजिला टाइप होता है ना, ऐसे। तो यही तो स्पर्म को मूव कराता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मोटाइल समझ में आ गया, अरे फ्लैजिला समझ में आ गया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। हमको रिजिड सेल वॉल पता चल गया, यूकैरियोटिक में रिजिड सेल वॉल होता है, बहुत ही रिजिड। उसके बाद फ्लैजिलम भी समझ में आ गया कि क्या होता है। उसके बाद अब साइनोबैक्टीरिया देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है, देख लो क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस करता है, ये फोटोसिंथेटिक करता है, मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, और उसके बाद ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ये यूनिसेलुलर में भी पाए जाते हैं। कॉलोनीज भी बनाए रहते हैं। कॉलोनीज को फिलामेंटस भी बोलते हैं, फिलामेंटस भी बनाए रहते हैं। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी पाए जाते हैं। मतलब ये ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और इनकी जो कॉलोनीज होती है ना, इनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो जेलेटिनल सीथ से कवर होती हैं। देखो इधर, सराउंडेड बाय जेलेटिन। अगर मतलब ये बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया हैं, ये किस कवर से कवर होंगे? ये इसमें एक कवर होता है जिसको हम लोग सराउंड होता है, मतलब इनके आजू बाजू पूरा घेरा होता है, उसको हम लोग जेलेटिनस सीथ कहते हैं। ये जेलेटिनस सीथ, ठीक है, क्लियर हो गया? जेलेटिनस सीथ कहते हैं। उसके बाद ब्लूम्स बन जाती हैं। देखो, कभी भी अगर कोई भी पॉन्ड है, कोई भी तालाब है, अगर उसमें कोई एल्गी लग रहा है, मतलब ये मान लो ये तालाब है, ठीक, इसमें एल्गी लग रही हैं, ऊपर ही तो लगती है ना, यहाँ पे एल्गी जमे होते जा रही हैं, पूरा जमा होते जा रही है। इतना जमा हो गया कि यहाँ से सनलाइट पास ही नहीं कर रहा है,
इतना ज़्यादा। तो इसमें जो रहने वाली मछलियाँ हैं, जो भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं, अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी पानी में ऑक्सीजन था ना वो यूज़ हो चुका है, वो यूज़ हो चुका है। तो अब इन फिशेस को क्या होगा, अब फिशेस मर जाएंगी। तो और ये जो पानी होगा ना, ये पानी ये पॉल्यूटेड हो जाएगा और यहाँ से बहुत गंदी बदबू आती है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लूम्स बोलते हैं, ब्लूम्स। तो इनके वजह से, ये साइनोबैक्टीरिया की वजह से ये भी कंडीशंस कभी कभी आ जाती हैं। ये इतने हार्श ग्रो कर जाते हैं, इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, इतने ज़्यादा अबंडेंट हो जाते हैं कि बदबू देने लगते हैं। कुछ ऐसा हाल हो जाता है। एक्वाटिक प्लांट्स एनिमल सब मर जाते हैं, अंदर जितने पानी में रहेंगे ना वो सब मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या करते हैं, और यू बैक्टीरिया में कौन कौन आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया के फीचर्स देख लिए हम लोग। यू बैक्टीरिया में ये दोनों कैरेक्टर होते हैं, रिजिड सेल वॉल होता है, इसमें फ्लैजिला भी होता है, मूवेबल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या, ये जो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कराता है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है उसका ये एक और नाम है, क्या है, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। तो जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है उसका नाम हेटेरोसिस्ट भी है, ठीक है। तो देखो ये लेग्यूमिनस प्लांट मतलब चना वना का, ग्राम व्राम का प्लांट्स, इसमें नोड्स रहती हैं, नोड्स। यहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम नाम से होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो राइजोबियम नाम से होते हैं बैक्टीरियास, ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हैं। कौन है, यू बैक्टीरिया, ठीक है। और ये इसको किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने बताया था, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं कौन, यू बैक्टीरिया, और उस यू बैक्टीरिया का नाम क्या है, हेटेरोसिस्ट, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉस्टिक एनाबेना, क्योंकि ये भी यू बैक्टीरिया में ही आते हैं। नॉस्टिक एनाबेना के बारे में पढ़ेंगे। नॉस्टिक एनाबेना जो थे, देखो अभी हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया जो कि क्या था, ऑटोट्रॉफिक था, ठीक है। अब हम लोग नॉस्टिक एंड एनाबेना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये भी यू बैक्टीरिया में ही आता है। यू बैक्टीरिया के अंदर ही ये नॉस्टिक और एनाबेना भी आता है, लेकिन ये क्या करता है, ये कीमोसिंथेटिक है, ये ऑटोट्रॉफिक भी है। देखो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक कीमो होता है और एक कौन होता है, फोटो। कीमो किसको कहते हैं, कीमो जो केमिकल से अपना एटीपी जनरेट करते हैं, और ये फोटो जो अपना एनर्जी सनलाइट से जनरेट करते हैं, क्योंकि किसी भी सेल को सरवाइव करने के लिए एटीपी चाहिए होता है, जो कि एटीपी ये फोटो का मतलब ही होता है सन। तो सन से जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक करता है, और जो केमिकल से बनाता है उसे हम लोग बोल देते हैं कीमोसिंथेटिक, ठीक है। देखो कीमोसिंथेटिक का मैंने पूरा बताया। देखो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि एमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ठीक है। एमोनिया, नाइट्राइट को और नाइट्रेट को, ये तीनों जो हैं, एमोनिया याद रखना, एमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये तीनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जिसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब कीमोसिंथेटिक जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनका नाम है नॉस्टिक एंड एनाबेना। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से, एमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ठीक है। इन सब पे एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं उसे, और जो भी एनर्जी फॉर्म होता है उससे अपना एटीपी जनरेट करते हैं, एटीपी बनाते हैं। और रुको, ये सिर्फ इतना ही काम नहीं करते, ये क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन साइकिल में, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आयरन को एंड सल्फर को, ठीक है। इन सब में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल में। जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, फिर से न्यूट्रिएंट बनना, उसमें ये लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। थैंक यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट।